तुम्हें नेगेटिव बनना पड़ेगा, तुम्हें लोगों के जीवन में विलन बनना पड़ेगा, तुम्हें बुरा बनना ही होगा। शायद यही तुम्हारा किरदार है उन लोगों के जीवन में, तुम इससे भाग नहीं सकते। तुम अगर अपने धर्म से बंधे हो, जिम्मेदारियों की राह पर हो, तो परवाह मत करना। किसी के आंसू भी तुम्हारी वजह से होंगे तो जिम्मेदारी तुम्हारी नहीं होगी। तुम बस निमित्त हो ऊपर वाले के उनको कर्म फल देने के। तुम पुण्य का ही काम कर रहे हो, पाप का नहीं कर रहे। तुम योद्धा बनोगे तो बहुत से घर तो उजाड़ोगे, तुम आगे बढ़ोगे तो कोई पीछे तो रह ही जाएगा ना। नई राह पर चलोगे तो कुछ लोग तो पीछे छूट ही जाएंगे ना। किसी एक पर ध्यान दोगे, उसका ध्यान रखोगे तो दो पर से ध्यान हटेगा भी ना। कभी गम ना करना, कभी अफसोस ना करना, कभी पीछे मुड़ के मत देखना। हर इंसान की भावनाएं तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है, और किसी भी इंसान के जीवन भर की भावनाएं तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है। सबका बोझ खुद पर मत लो। अगर आज तुम्हारे घर में सुख नहीं है, संपन्नता नहीं है, समृद्धि नहीं है, किसी भी कारण से सब परेशान रहते हैं, तो सबकी किस्मत अपना अपना काम कर रही है। अगर तुमसे आज कमाई नहीं हो पा रही, मेहनत करने के बाद भी, वो तुम्हारी गलती नहीं है। तुम कुछ नहीं हो, तुम करने वाले कोई नहीं हो, सब अपने भाग्य का खा रहे, तुम सिर्फ निमित्त मात्र हो, और उनके भाग्य में खाना नहीं है तो तुम उनको लाकर नहीं दे सकते। सारी जिम्मेदारी, सारे बोझ खुद पर मत लो दोस्तों। बहुत से लड़के जिम्मेदारियों के बोझ और एक असंतुष्ट परिवार के तानों के नीचे दबकर छोटी सी उम्र में मर जाते हैं। फिर जिंदा रहती है एक मशीन जो जीवन पर्यंत 16-16 घंटे काम करती रहती है, और 2 घंटे शराब में भीग कर फिर सूख कर तैयार हो जाती है अगले दिन 16 घंटे काम करने के लिए। और लोग कहते हैं ये शराबी है, परिवार पर ध्यान नहीं देता। अरे मूर्खों, वो भी उम्मीद से भरा एक इंसान था, फिर उससे जीने का ही हक छीन लिया गया। तू बस दूसरों की खुशी के लिए जिएगा और उनका करते करते ही मर जाएगा। जीवन पर्यंत तेरी कमियां निकालते रहेंगे लोग, गिनवाते रहेंगे तुझे क्या कम था आज, उसी को तारीफ समझकर तुझे हंसना पड़ेगा। और फिर कहते हैं ये शराबी है, ये ज्यादा मतलब नहीं रखता, उसका दुख कौन पहचानेगा। आज ही मैं एक इंटरव्यू की क्लिप देख रहा था, मैरी कॉम नाम की एक स्पोर्ट्स पर्सन का। वो अपने डिवोर्स का कारण बता रही थी कि कमाता धमाता नहीं था, सड़कों पे फुटबॉल खेलता था, मेरी कमाई का खाता था। लड़कों का अंजाम यही होता है इस दुनिया में। उनको मिनट से पहले थूक दिया जाता है, उसको निरंतर पैसों के तराजू पर तोला जाता है। जब तक वो भारी है तब तक ठीक है, वरना वो किसी लायक नहीं है। मत बनो मशीन, मत बनो लाश, अपने लिए जियो दोस्तों। अहंकारी कहे दुनिया तो अहंकारी सही। मैं कहता हूं तुम अपनी खुशियों का, अपनी चाहतों का, अपनी इच्छाओं का दम मत घोटो, किसी के लिए भी मत घोटो, किसी के लिए भी इतना मत करो कि खुद को खो दो। तुम्हारे अंदर छुपे हुए उस मासूम बच्चे की जिम्मेदारी कौन उठाएगा। किसी से कभी तारीफ की अपेक्षा मत रखो। यहां जितना जिसका करते जाओगे उतना ही उसको छोटी छोटी कमियां खलने लगेंगी। जितनी जिसको अपनी आदत डालोगे उतना ही वो तुम पर दबाव बनाएगा, तुमसे रूठा रहेगा, उतना ही नाराज रहने लगेगा। दोस्तों, कई बार हमें गलत के साथ भी खड़ा होना पड़ता है। मुझे एक बात बताओ, अगर तुम्हारी मां की सड़क पर लड़ाई हो जाए और गलत भी वही है, पर सामने वाला अगर बदतमीजी कर दे गलती से, तो क्या हश्र करोगे उस इंसान का? छोड़ दोगे उसे? नहीं छोड़ोगे ना। पर गलत तो मां थी, पर मां तो मां होती है। एक पुत्र का धर्म तो उसकी रक्षा करना है। वो इंसान गलत नहीं था, पर तुम अपना धर्म निभा रहे थे, तुम भी गलत नहीं थे। समझ लेना जीवन में ये मोड़ आना ही था, इसलिए आ गया। उसके पीछे के रीजन को मत ढूंढना, लॉजिक मत तलाशना, अपना समझ के अपना लेना, खुद को गलत मत ठहराना, शोक मत करना, गम मत करना। मेरे पिताजी ने मुझे एक बहुत खराब सीख दी थी, और मैं दिल से चाहता हूं कि वो सीख तुम भी सीखो। उन्होंने अपने जीवन के अनुभवों से मुझे ये बात कही थी कि जब परिवार पर, बच्चों पर बात आ जाए, जब उनके पालन पोषण पर बात आ जाए, तो कभी कमजोर मत पड़ना। उस मोड़ पर सब न्याय नीति खत्म हो जाते। उसके बाद चाहे लोगों को नुकसान देना पड़े, सबके साथ बुरा करना पड़े, तुम अपनी जिम्मेदारी पूरी करना। परिवार की रक्षा पुरुष की प्रथम जिम्मेदारी है।
नदी में कूदकर परिवार को यतीम करने से बहुत अच्छा है कि तुम दुनिया में एक बुरे इंसान बन जाओ, तुम्हारी बदनामी हो, तुम बुरे बन जाओ। साम दाम दंड भेद कुछ नहीं छोड़ना, कोई पश्चाताप नहीं, कोई रिग्रेट नहीं, कोई दुविधा नहीं। लड़ जाओ सबसे, कुछ मत छोड़ो। लोगों के सर पर पांव रख के आगे बढ़ते जाओ अगर जरूरत पड़े तो। नहीं बढ़े तो तुम मूर्ख हो, तुमने अपने परिवार का नाश करा। जीवन का नाम पीछे हटना नहीं है, चट्टानों को भी खोद कर राह बना लेना है। डूबता हुआ इंसान कभी भी ये नहीं देखता सामने कौन है, वो उसके ऊपर चढ़कर अपनी जान बचाता है, चाहे दूसरे वाला डूब जाए। इससे वो बुरा नहीं बन जाता, वो क्रिमिनल नहीं बन जाता। यही प्रकृति का नियम है। अच्छा, मैं तुम्हें एक किस्सा बताता हूं, मुझे सिर्फ इतना बता दो कौन सही है कौन गलत, मैं तुम्हें मान जाऊंगा। एक बार एक खतरनाक शेर एक मासूम हिरण का शिकार कर रहा था। कुछ ही दूरी पर खड़ा था, बिल्कुल शांत, उसे घूर रहा था। वो एक मौका तलाश रहा था जब हावी हो जाए। चंद ही क्षण बचे थे। शेर हमला बोलने ही वाला था, वो अपना एक पांव आगे बढ़ा रहा था। तभी पास में गाड़ी में बैठे कुछ लोग जो उस नज़ारे को देख रहे थे, उनमें से एक चिल्ला दिया और हिरण वहां से भाग गया। उस इंसान ने हिरण की जान बचा ली। बहुत अच्छा काम किया उस इंसान ने, पर उस शेर का क्या, जो अब कई दिनों तक भूखा रहेगा? क्या वो घास खाना शुरू कर दे? उस शेर के भी छोटे छोटे नन्हे बच्चे इंतजार कर रहे हैं खाने का, भूखे बैठे। अब तुम बताओ, उस इंसान का ये कर्म उस हिरण को भगाने का अच्छा है या बुरा है? क्योंकि शेर को भी उसी प्रकृति ने रचा है जिसने उस हिरण को रचा है। उसने क्यों शेर को ऐसा बनाया कि सिर्फ मांस से उसका पेट भर सके? है जवाब? तो बताओ मुझे एक और बात का जवाब दो। अगर रावण का किरदार वो आत्मा बेहतरीन तरीके से नहीं निभाती, तो क्या हमें रामायण जैसा महान ग्रंथ मिल पाता? उसने वो किरदार जोरदार तरीके से निभाया, तभी प्रभु श्री राम की वीर गाथाएं सदियों से याद रखी जा रही हैं और सदियों सदियों तक याद रखी जाएंगी। अगर वो रावण ही कमजोर कैरेक्टर होता, डरा हुआ होता, तो अनगिनत अनमोल सीखों का पिटारा हमें कहां मिल पाता। किस्मत हम सबको कहीं बार बुरा बना देती है, मजबूर कर देती है कि हम बुरे काम करें। तो क्या करें? जब कोई ऑप्शन नहीं बचा तो क्या करें? या तो गम करते रहे, आधे मन से कुछ करते रहे, या फिर अच्छे से वो किरदार निभाए। सहेले लोगों की नफरत या गालियां, वो जिसकी मंजिल शहर की ऊंची इमारतों में थी, उसे गांव छोड़कर बुरा बनना पड़ा, परिवार के आगे बुरा बनना पड़ा, गांव की जिम्मेदारियों को त्यागना पड़ा। एक बात बता रहा हूं, इसको रियल लाइफ में अप्लाई कर देखना, सोच कर देखना, तुम चौंक जाओगे कि ये कितना सच है। जिस आदमी की कोई तारीफ नहीं करता, सबको उससे रंजिश है, सबके लिए वो बुरा है, उस आदमी की हमेशा उसका परिवार, उसकी बीवी, उसके बच्चे तारीफ करते मिलेंगे। और जो इंसान सबके आगे भला है, सब उसकी तारीफ करते हैं, कभी भी तुम उसके बीवी और बच्चों से उसकी तारीफ नहीं सुनोगे। इसको किसी के भी जीवन में अप्लाई करके देख लेना। इंसान एक बार में सबका नहीं हो सकता। जो इंसान बाहर वालों के लिए हमेशा अच्छा है, वो कभी भी घर वालों को समय नहीं दे पाएगा, प्रायोरिटी नहीं दे पाएगा, वो उसकी अच्छाई के बोझ के तले दबेंगे ही दबेंगे। और जो इंसान बाहर बुरा है, बाहर कोई तारीफ नहीं करता, वो हमेशा बीवी बच्चों के लिए निरंतर खड़ा होगा, उन्हीं का सोचता होगा, उन्हीं का करता होगा। मैं एक इंसान के लिए अपने जीवन में 100 बार खड़ा हुआ, सब छोड़ के खड़ा हुआ, और आज भी उस इंसान को सिर्फ वो एक किस्सा चुभता है जब मैंने उन्हें प्रायोरिटाइज नहीं करा, सबसे ऊपर नहीं रखा, मैं अवेलेबल नहीं रहा। पर मैं उनकी कोई गलती नहीं मानता। मेरे लिए तो बुराई का दाग एक टैटू है दोस्तों। लगने दो लोगों को बुरा, जिसको बुरा मानना है खुलकर माने। मैं हूं बुरा, मुझे अच्छाई का तंगा पहनना ही नहीं। क्यों पहनूं? क्या मिल जाएगा मुझे? सूली पर ही चढ़ाएंगे दुनिया के लोग, कोई भला नहीं करेंगे। बुरों से, बदतमीजों से आदमी 10 बार सोचकर बात करता है, बड़ी तमीज में, लहजे में बात करता है कि ये तो पलट कर जवाब दे देगा, उल्टा जवाब दे देगी, और अच्छे को दबा देता है, अपनी भड़ास अच्छों पर ही निकालता है। पता है ये कुछ बोलेगा नहीं, इसका तो काम ही दबना है।
जो आपके लिए कभी कुछ नहीं करता, अगर वो गलती से एक बार खड़ा हो गया तो आपके लिए, आपकी नजरों में वो एक उपलब्धि बन जाती है उसकी। सबके सामने बार बार यही कहते हो, वो उस समय खड़ा हो गया यार, मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी, वो बदल गया है यार, मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी। और जो निरंतर आपके लिए खड़े रहने के बाद सिर्फ एक बार नहीं खड़े हो पाता, वो गुनहगार बन जाता है, उसके गुनाह को कभी भूल नहीं पाते। मेरे एक मित्र को उसके माता पिता बहुत कोसते थे। उसकी गलती सिर्फ इतनी थी, मेहनत बहुत करता था, कमाई नहीं हो पा रही थी बिजनेस में। माता पिता कहते थे तू कुछ नहीं कर पाया, ज्यादा काबिल नहीं निकल पाया, देख बाकी लोग कितना कमा रहे हैं, तू सोता भी तो ज्यादा है, तू दोस्तों के साथ समय बहुत बिताता है, तेरी दिलचस्पी ही नहीं है काम में। उसकी गलती सिर्फ इतनी थी, भाग्य साथ नहीं दे रहा था, बिजनेस में खर्चा ज्यादा हो रहा था, कमाई कम हो रही थी। मैंने उसे सलाह दी कि अपने पिताजी से बोल, पिताजी आप अनुभवी भी हो, बुद्धिमान भी हो, अब आप मुझे सिखाओ काम कैसे करना है, सिर्फ एक हफ्ते आप मेरी गद्दी ले लो, संभाल लो, मैं आपसे सीखूंगा। 4 घंटे में उसके काम की जगह से पिताजी हाथ जोड़कर घर आ गए, कुछ नहीं संभाल पाए वो। उसके बाद उन्होंने उसे कभी खरी खोटी नहीं सुनाई। जताना पड़ता है भाई लोगों को, वरना अपने माता पिता का भी कभी सम्मान नहीं मिलता। जब तक बुरे नहीं बनोगे, अपने लिए खड़े नहीं रहोगे, तब तक सम्मान के अधिकारी नहीं बन पाओगे। लिख कर देता हूं इस बात को। जब बुरा बनना पड़े बनो, चौड़े होकर बनो, तुम्हारी प्रायोरिटी स्ट्रेट सेट होनी चाहिए। निर्लजता से बुरे बनो, मैं बुरा तो बुरा सही, जब लोग तुम्हें बुरा या गलत ठहराए ना, तो मुस्कुराते हुए अपनी राह पर आगे बढ़ते रहो। कुछ तो सही किया होगा तुमने अपने लिए कि सबने तुम्हें बुरा बना दिया। खुद से कह दो मैं बुरा ही सही, गलती से अच्छा बन गया तो मुझे अपने पांव की जूती बना लेंगे ये लोग। किसी का कोई व्यवहार गलत लगे तो बोलो, अपने हक की बात करो, चाहे जो मर्जी सामने खड़ा हो। अपने जीवन की कहानी सबकी कहानी से आगे रखो। सबकी अपनी अपनी कहानी है, अपनी अपनी खुशियां हैं, अपने अपने गम है, अपने अपने कर्म है, अपने अपने प्रारब्ध है, सबका अपना अपना मतलब है। अगर तुमने अपनी कहानी को लोगों के लिए पीछे कर दिया तो तुम सिर्फ दूसरों की कहानी के साइड एक्टर बनकर रह जाओगे दोस्त। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।